हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्रिपल पटारो। आई होप आप सभी अच्छे एंड पॉजिटिवली सोच रहे हैं। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया उनका दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच। तो रीडिंग है इस सवाल के लिए कि आपका रीयूनियन कब होगा। पहले तो देखेंगे कि क्या ये पॉसिबल है और होगा तो कब होगा। तो गट फीलिंग ये कहती है कि चांसेस आर देयर, चांसेस है क्योंकि टैरो इज़ अबाउट द पॉसिबिलिटीज़। तो देखते हैं कि आपका रीयूनियन होगा क्या और वो होगा तो कब होगा। Please, 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 please. ओहो। सो सवाल का जवाब बहुत खूबसूरत तरीके से 7 ऑफ पेंटिकल बॉटम डेक की एनर्जी है। कार्ड आप देख सकते हैं कि मैजिशियन, द वर्ल्ड, 8 ऑफ वैंड्स, 4 ऑफ पेंटिकल, 2 ऑफ कप्स, 4 ऑफ वैंड्स, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, 5 ऑफ पेंटिकल्स, 10 द हायरोफेंट। सो यहाँ पे यूनिवर्स ने काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत आंसर दिया है खूबसूरत आंसर दिया है। एंड अगेन ये जनरल रीडिंग है और कलेक्टिव है। बहुत सारे लोग देख रहे हैं और ये एनर्जी मैच किसके साथ कितनी हो जाए बोल नहीं सकते, बट जिनके साथ हो रही ना पॉसिबिलिटीज़ है कि बहुत बहुत ज़्यादा मैच होगी और बहुत ज़्यादा मैच होगी और बहुत ही जल्द मैच होगी वाली चीज़ है। सो बताइए ज़रूर, क्योंकि ऑलरेडी आई हैव स्टार्टेड गेटिंग कमेंट्स या मैसेजेस आने लगे हैं रीयूनियन के। सो रीयूनियन होगा 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 वाली चीज़ है। इस एनर्जी में तो है, इस एनर्जी में इन ये जो एनर्जी निकली है उसके बेसिस पे तो है, इसके बेसिस पे तो है। पॉसिबल है कि आप लोग का कनेक्शन ट्विन फ्लेम है और दूसरा कनेक्शन है सोल कनेक्शन, सोलमेट हो आप एक दूसरे के। सोल्स टू सोल कनेक्शन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और ये शायद अगर पहले नहीं था ना तो अभी है। अगेन द 10-10 की एनर्जी, कार्मिक साइकिल एंडिंग, कार्मिक साइकिल एंडिंग। हो सकता है कि आप सोशल मीडिया पे एक दूसरे के साथ मिले हो या बात करें हो स्ट्रांगली, मतलब ज़्यादातर सोशल मीडिया पे ही मिले हो, उसके थ्रू मिले हो और उसके बाद भी आपके सोशल मीडिया के थ्रू ही ज़्यादा हो रही है वो चीज़ है। एंड पॉसिबल है कि अगर ना लॉन्ग डिस्टेंस होने की वजह से या एक लॉन्ग डिस्टेंस हो गया था इस रिश्ते में, आप दोनों के कनेक्शन में एक लॉन्ग डिस्टेंस हो गया था, अजीब सा डिस्कनेक्ट हो गया था, पता नहीं क्यों। एक ऐसा लगा कि कोई किसी को छोड़ के गया, कोई किसी को छोड़ के गया। स्पेशली आपके पर्सन है ना, उन्होंने कोई डिसीजन लिया या अपने बारे में सोचा या फाइनेंसेस के बारे में सोचा या जो भी है, बट वो छोड़ के गए और आप अकेले रह गए। आप इस रिश्ते में ना, ये रिश्ता जैसे ना आप ही अकेले अभी तक निभाते आए हैं, अभी हो गई है इनकी एंट्री, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी है। वक्त बदल गया है, अभी वक्त जो आपका नहीं था वो बदल रहा है। इस रिश्ते के लिए ना अपने मैनिफेस्टेशन बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली की है। जो भी मैनिफेस्टेशन टेक्निक है ना, हर चीज़ अपनाई है। किसी ने जो भी कहा हो कि ये करना है, ऐसे करना है, हर चीज़ आपने की है, हर चीज़ आपने की है इस रिश्ते को बचाने के लिए, इस रिश्ते को संभालने के लिए। इस रिश्ते स्पेशली वो जो है ना कि सिलसिला ये प्यार का, ये मैंने बुझने ना दिया, तो वो जो है ना वैसी एनर्जी है आपकी। कितनी तूफान आंधी आए, कितना कहा कि वक्त के साथ सब कुछ बदल जाता है, ये सब कुछ है, लेकिन आपने उस जो लाइन को ना, वक्त के साथ सब कुछ बदल जाता है, वो चीज़ को पॉजिटिव लिया। जो बुरा हुआ था वो अच्छा भी हो सकता है, ये चीज़ आपने सोची। आपको पता नहीं था, पता नहीं है अभी भी कि क्या होगा, कैसे होगा, लेकिन ये चीज़ एक विश्वास है ना कि नहीं, मैं प्यार करती हूँ या मैं प्यार करता हूँ और मेरे हक में ये इंसान आएगा ज़रूर, मेरे हक में इंसान आएगा ज़रूर।
पॉसिबल है कि अगर हो सकता है कि इनकी एंगेजमेंट हुई हो, शादी हुई हो किसी और से, या किसी और को पसंद किया हो। फाइनेंशियल मतलब अपनी फाइनेंसेस के बारे में, करियर के बारे में सोचा हो। अपने करियर के लिए, फाइनेंसेस के लिए इन्होंने शायद स्टेट चेंज किया हो, या देश चेंज किया हो, कंट्री चेंज की हो। गैप तो आ गया, सोच में भी हो सकता है। कल तक जो उनकी सोच थी वो बदली और सब कुछ हो गया, गैप तो आ गया। जो खूबसूरत रिश्ता, जो खूबसूरत प्यार जो आप दोनों में था, जो खूबसूरत रिश्ता, खूबसूरत प्यार जो आप दोनों में था, अचानक से जैसे ना टूटने लगा, धीरे धीरे से सब कुछ बिखरने लगा, और जो जैसे ख़त्म हुआ था ऐसा लगा। और अब ऐसा लगता है ना कि नहीं, चीज़ें अभी बदलेगी। कम्युनिकेशन की गैप हो गया था, या डिस्कनेक्ट, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, ब्लॉक सिचुएशन अचानक हो गई थी, या फिर बात भी हो रही है ना तो अनबन हो रही थी, या फिर बहुत कम बात हो रही थी, बहुत कम बात हो रही थी। मिलना नहीं हो पा रहा था, अगर हो भी रहा है तो मिलना नहीं हो पा रहा था। स्पेशली नो कॉन्टैक्ट और ब्लॉक की जैसे रियूनियन कब होगा, काफ़ी अरसे से मिले ही नहीं। काफ़ी अरसे समझ नहीं आया कि आखिर ये इंसान बोल तो गया था कि कुछ नहीं हो सकता, तो ऐसा क्यों लगता है कि जैसे बहुत कुछ हो सकता है। जैसे पिक्चर अभी बाकी है, मेरे दोस्त वाली फीलिंग आ रही है, तो वो आपको भी आती है, आपको भी कहीं ना कहीं इंडिकेशंस, या आपने सवाल किए थे उसका भी यही आंसर आया था कि होगा ज़रूर, थोड़ा वक्त लगेगा, थोड़ा वक्त लगेगा, ऐसा लगा था। सो यहाँ पे ऐसी एनर्जी है ना कि जो 88 पोर्टल जो कर्मा रिप्रेजेंट किया ना, कर्मा को क्लींस करने गया था ना, वो हो चुका है, वो हो चुका है। इनकी फाइनेंशियल कंडीशन, इनकी जो इनसिक्योरिटीज़ हैं, स्पेशली इन द स्टेबिलिटी, क्योंकि यहाँ पे 4 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स दिखा रहे हैं कि इनकी ना फाइनेंशियल कंडीशन या स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा मिसिंग है, या बहुत ज़्यादा डगमगाई गई है, अनस्टेबल हुई है। तो उसकी वजह से इनको एक रियलाइजेशन है स्ट्रॉन्ग कि स्टेबिलिटी बहुत ज़रूरी है, बैलेंस बिगड़ा हुआ है, और वो जो हो सकता है ना वो आपके साथ ही हो सकता है। जब रिश्तों ने मुंह मोड़ लिया है, जब फाइनेंसेस ने मुंह मोड़ लिया है, तब ये ऐसा रियलाइज़ होता है ना कि आखिर आपने इनर लाइफ में खो क्या दिया है, किस वजह से इनका लक, जो फॉर्चून उनका साथ नहीं दे रहा है। क्यों उनको ऐसा लग रहा है चीज़ें इसलिए तो बिगड़ गई है कि लक मेरे साथ नहीं है, आप उनके साथ नहीं हो। स्ट्रांगली ये पर्सन यूनियन मैनिफेस्ट कर रहा है, आपको याद कर रहा है, जाने अनजाने। स्पेशली मुझे अनजाने में ऐसे लग रहा है कि इनको ना ड्रीम्स आते हैं, ये इमेजिन करते हैं आप लोग मिले हो, आप लोग कहीं दूर बैठ के बात करे हैं, कोई सेलिब्रेशन है, कोई शादी अटेंड करने वाले हो, या फिर आपके साथ शादी हो जाए। ये एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। 2 शादी के कार्ड निकले हैं, 2 शादी के कार्ड निकले हैं, और वो भी जेन्युइन तरीके से, कि जैसे ऐसे नहीं कि क्या होगा पता नहीं, बट उनको ऐसा लगा कि नहीं होगा तो सब कुछ ठीक होगा, अगर आप साथ हैं तो ठीक होगा ही होगा। ऐसी एनर्जी बहुत ज़्यादा है। नहीं, ऐसा भी नहीं है कि बस अपनी लाइफ में सब कुछ ठीक करने के लिए आए, नहीं, इनको एक ऐसा इंसान की ज़रूरत, या उसकी कमी, या जो उसकी जो होने का एहसास, या उसके खोने का एहसास, मतलब आपको जो खो के उन्होंने समझा है ना कि आपकी अहमियत उनकी ज़िंदगी में क्या है, आपकी वैल्यू क्या है। क्योंकि जब सब कुछ अच्छा चल रहा था तब वो अहमियत नहीं समझ में आई, जब अभी बुरा हो रहा है ना तो अहमियत ज़्यादा समझ में आई, क्योंकि वो वक्त मिल रहा है अंदर ही अंदर कुछ समझने का, सोचने का, कि ये इंसान मेरे लिए कितना मायने रखता है, ये इंसान मेरे लिए कितना मायने रखता है। और स्ट्रांगली ये आपके साथ एक ब्यूटीफुल बॉन्ड फील कर पाते हैं। सो यूनियन तो होगा, रियूनियन तो होगा, और कुछ लोगों के लिए लिटरली विदिन 8 डेज, विदिन 8 आवर्स, बहुत ही जल्द, इवन पहले कम्युनिकेशन स्टार्ट होगा। काफ़ी अरसे से अगर सिचुएशन ब्लॉक है, नो कांटेक्ट है, या बात नहीं हो पा रही है, तो बहुत ही जल्द पहले बात होगी, और उसके बाद है ना बातों ही बातों में चीज़ें ना ये ठीक करने की कोशिश करेंगे और मिलने की कोशिश करेंगे। दूसरी चीज़ पॉसिबल लगे है कि कोई सेलिब्रेशन का मौका, अगेन अभी त्यौहार नज़दीक है, जैसे दिवाली आ रही है, उस मौके के हिसाब से मौके पे चौका, वो वाली एनर्जी हो सकती है, वो चीज़ है।
और दूसरी चीज़ ऐसे फील हुई कि उसका तो है ही, बट हो सकता है कि कोई शादी है, किसी दोस्त की शादी हो या कुछ है, उस शादी में भी शायद आप दोनों की अचानक से मुलाकात हो सकती है। अचानक से मुलाकात हो, कोई सेलिब्रेशन की, रीयूनियन की एनर्जी, तो वहाँ पे भी मुलाकात हो सकती है। वो चीज़ नज़र आई। अभी ना ये आपको ना बहुत ज़्यादा कंपैटिबल समझते हैं। ऐसा लगता है कि ज़िंदगी में एक ऐसा पर्सन जो मुझसे बहुत प्यार करता है और मेरे लिए सही है, मतलब ये इंसान परफेक्ट है और मैं परफेक्ट हूँ, ये बात नहीं। हम एक दूसरे के लिए बने हैं, वो वाली फीलिंग आ रही है कि जैसे मैं जिस तरह से इंसान हूँ, इनको ऐसा लगता है ना, जैसे मैं जिस तरह से, मैं स्टबर्न हूँ, मैं इगोइस्टिक हूँ, मैं समझदार नहीं हूँ, तो वो सारी चीज़ें ना वो आप ही बर्दाश्त कर सकते हैं, एक्सेप्ट भी कर सकते हैं और उसे ना ठीक भी कर सकते हैं, चाहे तो ठीक भी कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें, मतलब स्पेशली ना बर्दाश्त करना और एक्सेप्ट करना, ये सिर्फ आपके लिए पॉसिबल है कि शायद उन्होंने देखा है कि कोई किसी और को ना ये इनकी बातें, इनकी सोच समझ या इनकी हरकतें बर्दाश्त नहीं हो पा रही हैं, बर्दाश्त नहीं हो पा रही हैं। तो वो चीज़ है, वो चीज़ है। सो कुछ खोकर ही पाया जाता है, बहुत कुछ, और बहुत खूबसूरत एनर्जी है। सो कुछ लोगों के लिए 4 डेज़ की भी एनर्जी है, कुछ लोगों के लिए लिटरली 2 वीक्स की एनर्जी भी है, लेकिन होगा ज़रूर, होगा ज़रूर। सो इस एनर्जी के हिसाब से तो होगा ज़रूर। और कुछ लोगों के लिए लिटरली अगेन 8 मंथ्स, अगस्त है, देन मई में हो सकता है, जून में हो सकता है। अगर आप समझ रहे ना कि बहुत डिले हो रहा है, तो ये प्रोसेस आपके भी पर डिपेंड होती है कि जितना आप अपने ऊपर काम करते हैं, प्रोसेस जल्दी भी हो जाता है। और सबसे बड़ी चीज़ ये समझिए कि ये यूनियन, ये रीयूनियन होगा ज़रूर, लेकिन जो प्रोसेस है ना, जो स्टेबिलिटी की, ये इनकी तरफ से अगर कंप्लीट नहीं होती तो ये ना पैटर्न रिपीट कर सकते हैं। सो आपको भी कुछ समझना, सोचना है कि एकदम से आके कंप्लेनिंग नेचर ना डलना है या कुछ है, और एकदम भी अवेलेबल नहीं रहना है, ये बात भी सोचनी समझनी है। क्योंकि एक छोटा सा कम्युनिकेशन भी हो सकता है, तो उस कम्युनिकेशन का कैसे आप सदुपयोग कर सकते हैं, किसे आप यूटिलाइजेशन करते हैं अच्छी चीज़ों के लिए, कि जैसे इनको कैसे सही रास्ते पे लाए, ये सही कैसे सही रास्ते, सही डायरेक्शन दिखाएं, इसके ऊपर है। तो वो चीज़ है, क्योंकि आप गुस्सा दिखाएंगे तो इंसान पहले ही परेशान है, तो वो भी क्या करेगा, वो फिर वापस ही जाएगा। तो इसके लिए सो अगेन डिपेंड आपकी सिचुएशन क्या है, आपकी सिचुएशन में क्या करना चाहिए, वो अलग बात हो सकती है। बट एनर्जी काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव आई है, एनर्जी ज़्यादा काफ़ी पॉजिटिव आई है। तो ये है, तो ये थी रीडिंग। आई होप आपको कुछ गाइडेंस मिली हो। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। पर्सनल रीडिंग के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, प्लीज़ कोई फेक कमेंट का जवाब ना दें। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स।